हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जेईई 2025 का एग्जामिनेशन संपन्न हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैकेनिकल के कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको उसमें डाउट है, तो उन डाउटफुल क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। अब चूंकि बच्चों ने पेपर में दिया तो उन्होंने एसएससी जेईई के आंसर की स्क्रीनशॉट पे नहीं शेयर किया, तो फटाफट सभी मैकेनिकल वॉरियर्स इस सेशन को देखिएगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, इसमें बच्चों को डाउट है। A fluid has a bulk modulus of elasticity K, small pressure increase delta P and volume में change इतना इतना, which is correct। याद रखना है कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है और इट रिप्रेजेंट फ्लूइड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म अंडर द प्रेशर। कंप्रेसिबिलिटी इज द, याद रखना, देखना, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस एंड रिप्रेजेंट फ्लूइड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। कभी भी याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी जिसको बीटा से डिनोट करते हैं, ये रेजिस्टेंस नहीं डिपेंड करता है, ये रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस का। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी कभी भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट के करता है। कंप्रेसिबिलिटी का तो मतलब होता है कंप्रेशन की एबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी ज्यादातर से गैसेस के लिए होती है। किसके लिए होती है? गैसेस के लिए। तो यहां पे स्टूडेंट को डाउट था कि ये वाला ऑप्शन सही है क्या, नहीं है। A fluid, हाँ, a fluid with infinite bulk modulus is perfectly incompressible as any finite pressure change result in zero volume change। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन इसका सही है। अब मुझे नहीं पता एसएससी ने क्या आंसर दिया है, बट इसका सही आंसर देखा जाए तो बी, लास्ट वाला है ना। तो इस क्वेश्चन में बच्चे को डाउट था, बाकी मैंने आपको बता दिया यही आपका इसका आंसर होगा, एज ए सिस्टमेटिक कंसेप्ट समझा जाए। हाँ, अगर यहां भी बोलता बल्क मॉडुलस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड रिप्रेजेंट फ्लूइड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर द प्रेशर, तब आपका सही होता, क्योंकि बल्क मॉडुलस आपका रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एक्सट्रूजन प्रोसेस टिपिकली स्टील बिलेट आर हीटेड इन द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे देखो, ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है 1100 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला ऑप्शन। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मोटा मोटा इसमें एसएससी का क्या आंसर है मुझे नहीं पता। देखो, प्रूफ है आपका यही कि बेसिकली कार्बन स्टील का 0.5 से लेके 0.6 टीएम मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जब स्टील का होता है 1535 से 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके हिसाब से रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपको इतना होता है। तो अब हार्ड एक्सट्रूजन किया जाता है तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर किया जाता है, तो ऊपर जो किया जाता है तो बेसिकली यहां पे कितना हो जाएगा, 1100 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहां पे है। तो इसका आंसर एक बार देख लेना, इसमें अगर आपको डाउट है तो यही बताओ। विथ मैथमेटिकल कंडीशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो यहां पे भार आघूर्ण, मोमेंट ऑफ वेट, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। एरिया से कोई मतलब नहीं है, और ये वाला ऑप्शंस भी आपको मतलब नहीं है। ऑफ फोर्स, ये तो न्यूटन का सेकंड रहा है। तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे आपका ये है। तो एक बार मुझे कमेंट में बताना यार, ये या तो मुझे स्टूडेंट ने इसके, अच्छा एक बात बताना यार, इस बार मतलब जो एडुकेटिव है, क्या यहाँ पे इस तरह का नहीं दिया था? आपके पेपर में दिया है क्या कि योर आंसर एंड करेक्ट आंसर, इस तरह का फॉर्मेट में नहीं दिया है शायद, पता नहीं। और बच्चों ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें तो यही इसी तरह का स्क्रीनशॉट शेयर किया है यार। तो इसमें जब जो बच्चों ने बोला तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ये वाला। और उसके बाद आप लोगों का ये देखो, विद्या सिपाना ने दिया है स्क्रीनशॉट, मेल का मैंने शेयर, मटेरियल टू क्रिएट द हाई स्ट्रेंथ एंड लो वेट। इसमें बच्चे को डाउट था, तो यार इसका जो बहुत कॉमन आंसर है, लो हाई स्ट्रेंथ लो वेट के लिए स्टील फाइबर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? स्टील फाइबर यूज करते हैं। स्टील फाइबर की खास बात है कि वेट आपका बहुत कम देता है इन द बैंड। इसमें बच्चे को डाउट था कि इसका आंसर क्या होगा इस पेपर में। तो भाई आपको इस मोमेंट के क्वेश्चंस में आप बताइएगा, M/I इसको सिग्मा B/Y में, E/R में, तो जो हमारा कांस्टेंट होता है वो E होता है। तो राइट आंसर यहां पे ये हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउटफुल सिचुएशंस तो नहीं होना चाहिए यार, इसमें किसी भी तरह का डाउट तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये वाला, उसके बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये आई थिंक मुझे सिविल के बच्चे ने बोला है। तो हालांकि इसका मेथड इटरेटिव हो जाएगा, इटेरेटिव मेथड हो जाएगा, है ना।
तो ज्यादातर से इसका सेकेंड आंसर ये स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस क्वेश्चन है। व्हाई मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज मेथड इज इटरेटिव मेथड, तो यहाँ पे सिंपली आपको ये आप लोग देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा। अब ट्रैफिक फ्लो थ्योरी आपको क्या होता है, ट्रैफिक फ्लो थ्योरी से भी आपको क्वेश्चंस था, तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है, नंबर ऑफ व्हीकल इन द गिवन टाइम फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। हेडवे आपका पूछा गया था, फॉलोज द नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही आपको पूछा गया था। एक क्वेश्चन था एग्जाम में ये था, तो इस पे आप लोग एक बार देख लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो यही इन्हीं क्वेश्चंस पे आप लोगों को डाउट आ रहा था। और एक क्वेश्चन आप लोगों को ये भी है विच ऑफ द फॉलोइंग, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछना नहीं चाहिए कि साई आपको पता है ना ऑलवेज कंटिन्यूटी क्वेश्चंस को संतुष्ट करता है। तो कंटिन्यूटी क्वेश्चंस क्या होता है भाई, डेल यू बाई डेल एक्स, और ये 2D के जो होता है डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 0। फिर आप u और v की वैल्यू इसमें पुट करोगे, डेल साई बाई डेल एक्स, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू आपकी हो जाती है डेल साई बाई डेल वाई, और यहां पे माइनस प्लस डेल अब डेल वाई, और यहां पे v के जगह पे डेल मतलब कि साई बाई डेल एक्स, तो ये आपको हो जाता है। तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे बेसिकली डेल स्क्वायर साई माइनस डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर, मतलब सॉरी डेल वाई डेल एक्स, और आपको पता ही है कि ये वैल्यू आपकी कितनी होती है, 0 होती है। तो फिलहाल इसमें जो बेस्ट आंसर जो लग रहा है आपका ये हो जाएगा। अब इसमें करने का तरीका देख लीजिएगा, ये सारा चीज तो ठीक है, और यहां पे देख लेना कि हार्मोनिक ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ फाई इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर स्टडी स्टैंडर्ड गेट एंड एससी एग्जामिनेशंस के लिए एंड एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए। तो साइज इक्वल टू एक्स वाई में जब हम इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यूज को पुट करते हैं तो बेसिकली ये 0 आ जाता है, ये आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहां पे साइज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैकेनिकल में इतना ही ज्यादा। अब एक्चुअली में मेरे को क्या है ना कि बहुत सारे बांस के बच्चे आंसर भेज दिए हैं, तो मोटा मोटा जो इसमें डाउटफुल था तो मैंने आप लोगों को भेज दिया कि ये वाला डाउटफुल सिचुएशन है, इसके आंसर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, बस इतना ही था। बाकी अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहा तो मेरी मेल आईडी आप लोगों के पास है rahul.misra@adda24/7.com, मैं आपको मेल पे ही रिप्लाई देता रहूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और बाकी अपना टेलीग्राम ग्रुप है डिस्कशन के लिए, उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं, तो हम आपको वो भी बता देंगे। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, इस QR कोड पे ज्वाइन होकर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो मैकेनिकल में किन किन क्वेश्चंस में डाउटफुल है, आपको लगता है कि एसएससी जो मैंने आपको आंसर बताया उससे इधर उधर आंसर दिया, तो उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बस इतना ही था आज का सेशन, थैंक यू। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना। कोई डाउट होगा कमेंट में या ग्रुप में जुड़ के बात कर सकते हैं।